जगह का नाम है लाओस। मौका था 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का। 10 अक्टूबर रोज गुरुवार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत की 10 सूत्री योजनाओं का ब्लूप्रिंट रखते हुए कहा कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। भारत के नीति का खुलासा करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संपर्क और सहयोग बढ़ाने की बात कहकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहा कि भारत अपने संबंधों को आकार देने के लिए भौतिक, डिजिटल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी को भारत और आसियान देशों की सदी बताते हुए कहा कि भारत शांति प्रिय देश है। कहा कि हम एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के सामने भविष्य का प्लान बताते हुए कहा कि भारत वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने $5 मिलियन का बजट उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसी प्रकार भारत युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, संगीत महोत्सव और आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क सहित जन केंद्रित गतिविधियों के साथ एक दशक के विस्तृत कार्य योजना पर काम करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों का सम्मेलन कराने और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने की बात कही। कहा कि भारत आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग से $5 मिलियन उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण की दिशा में आसियान के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ट्रैक की शुरुआत करने का भी भारत ने प्रस्ताव रखा है। आसियान भारत साइबर नीति को और मजबूत करने के लिए नियमित प्रणाली की शुरुआत करने और डिजिटल साइबर लचीलापन को और मजबूत करने की दिशा में भारत संवाद करना चाहता है। आसियान के साथ भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने और इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन करने को भी इच्छुक है। प्रधानमंत्री ने जलवायु सुधार की दिशा में एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी आह्वान किया है।